नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.2 के अंतर्गत हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत अभाज्य और भाज्य संख्याएं और सम और विषम संख्याएं आज हम जानेंगे। आइए बच्चों, देखिए बच्चों, अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। देखिए बच्चों, हम किसी संख्या के गुणनखंड करने की विधि से परिचित हो चुके हैं। निम्न सारणी, ये जो सारणी दी है, में लिखी हुई कुछ संख्याओं के गुणनखंडों की संख्याओं पर ध्यान दीजिए। देखिए जो सारणी है, इन पर लिखी हुई जो संख्या है, इनके गुणनखंडों पर हमें ध्यान देना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर संख्या लिखी है 1 से लेकर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जिनके यहाँ गुणनखंड दिए हैं। देखिए 1 का गुणनखंड क्या है, 1 है। 2 का देखिए 1 और 2, ठीक है। 3 का है 1 3, 4 का 1 2 4, ठीक है। 5 का है 1 5, 6 का 1 2 3 6, 7 का गुणनखंड है 1 7, 8 का है 1 2 4 और 8, और 9 का गुणनखंड है 1 3 9, और 10 का है 1 2 5 और 10, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ जो संख्या दी है, इनके यहाँ गुणनखंड को हम देख लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्या दी है, इनके जो गुणनखंड है, इनकी हम गुणनखंडों की संख्याओं को देखेंगे। देखिए संख्या 1 का गुणनखंड, कितने गुणनखंड है इनके, 1 है। संख्या 2 के गुणनखंड कितना, इस प्रकार से 3 के कितने गुणनखंड हैं, 2 हैं। 4 के 3 हैं। 5 के 2 गुणनखंड हैं। 6 के 4 गुणनखंड हैं। 7 के 2 गुणनखंड हैं। 8 के 4। इस प्रकार से यहाँ जो संख्या दी है, इनके यहाँ गुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से यहाँ दी है, इनको हम देख लेंगे। देखिए तो बच्चों देखेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ जो संख्या 1 है, देखिए जो संख्या 1 है, इसका केवल एक ही गुणनखंड दिया है। देखिए इस प्रकार से संख्या 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, जो स्वयं वही संख्या है। देखिए यहाँ 1 का गुणनखंड क्या है, एक ही है। बाकी जो संख्याएं देखेंगे, इनके कितने गुणनखंड हैं, देखिए इनके 1 या 2 या उससे अधिक गुणनखंड यहाँ पर दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए कुछ संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11, इस प्रकार से इत्यादि ऐसी हैं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हैं, ठीक है। देखिए जैसे देखिए यहाँ 2, देखिए 2 3 5 7 11, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके 2 गुणनखंड हैं, 1 और स्वयं वह संख्या। देखिए यहाँ पर 1 है और स्वयं वह संख्या है, ठीक है। ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है बच्चों। देखिए हम यहाँ इस सारणी के आधार पर समझते हैं, जिनके क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, एक और स्वयं वह संख्या। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सारणी में हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए 1 3 5 7 और 11, इनके क्या है, केवल 2 गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हम अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या बताएंगे। देखिए बच्चों, वे संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं, अब हम इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे। देखिए कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या क्या है, 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से अभाज्य संख्या को परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो बच्चों इस प्रकार से आप और भी यहाँ पर इनके अलावा जो सारणी में दिया है, इनके अलावा आप और भी अन्य अभाज्य संख्या निकालने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से, तो हम यहाँ अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, यहाँ देखिए 2, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से 3, ठीक है। यहाँ देखिए सारणी में 5, इसी प्रकार से क्या होगा 7, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होगा, देखिए 11, ठीक है। इसी प्रकार से 13, इसी प्रकार से क्या होगा 17, ठीक है। ये बच्चों देखिए इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि जो अभाज्य संख्या हैं, इनकी हमने संख्या यहाँ लिख दिया है। देखिए 1 से लेकर 100 तक, 100 के बीच में जो संख्याएँ हैं, उनके बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं, उनको हमने यहाँ पर बता दिया है। देखिए 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 जो है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये 2 से लेकर हमने जो
यहाँ संख्या लिखी है, सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं जिनकी संख्या कितनी है? 1 से लेकर 100 के बीच में संख्याएं कितनी है? 25 है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ अभाज्य संख्या को समझ लेंगे। ठीक है, आइए बच्चों इसी के आधार पर हम भाज्य संख्याएं क्या होती हैं इनको हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्याएं जो संख्याएं दी हैं, इनके अलावा जो अन्य संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? इनके अलावा जो 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या हैं, इनमें जो ये अभाज्य संख्या दी हैं, इनको छोड़कर इनके अलावा जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आइए बच्चों इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर भाज्य संख्या क्या है इन्हें समझते हैं। आइए बच्चों हम इसी सारणी में समझते हैं। देखिए कुछ संख्याएं, जैसे देखिए हमने इसके पहले जो अभाज्य संख्या समझा था, इसके बाद देखिए कुछ संख्याएं जैसे 4, देखिए 4, 6, 8, 9 और 10, देखिए 4, 6, 8, 9 और 10, ठीक है, इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं जिनके, देखिए जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। ये संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, देखिए इनके 2 से अधिक गुणनखंड है। यहाँ देखिए इसके 3 गुणनखंड है, इसके देखिए 4 गुणनखंड है, 8 के देखिए 4 गुणनखंड है, इसी प्रकार से 9 के 3 है, ठीक है, और 10 के 4 गुणनखंड है। इसी प्रकार से और अन्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ लेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो हम परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या हैं। आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों देखिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखिए वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये जो संख्याएं देखेंगे इस सारणी में कि यहाँ हमने देखा है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है, जैसे कि संख्याएं 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, इस प्रकार से आगे तक की जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाज्य संख्या को हम परिभाषित कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमने इसके अलावा जो इसके बाद हमने देखा था कि अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए अभी हमने इसके पूर्व में देखा कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 1 से लेकर 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 25 हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या होंगी? इनको छोड़कर भाज्य संख्याएं क्या होंगी? 75 होंगी। ठीक है, इनको अगर हम योग करेंगे तो कुल 1 से लेकर 100 तक की जो इनके बीच में देखेंगे अभाज्य संख्याएं 25 हैं और भाज्य संख्या कितनी है? 75 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। आइए बच्चों इसी के आधार पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल में पूछता है कि क्या 15 एक भाज्य या अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि 15 एक भाज्य या अभाज्य संख्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? देखिए बच्चों, देखिए 15 के कितने गुणनखंड हैं? हम इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए 15 किस किस के पढ़ाई में आता है? 1 के पढ़ाई में, ठीक है, 3 के पढ़ाई में आएगा, 5 के पढ़ाई में और स्वयं 15 के पढ़ाई में आएगा। कि कितने गुणनखंड है? कुल 4 गुणनखंड है। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर संख्या 15 है तो इसके कितने गुणनखंड हैं? 4 हैं। ठीक है, तो देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप संख्याओं के गुणनखंड निकालकर उन संख्याओं में देखेंगे कि यदि संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, एक और स्वयं वह संख्या, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। और यदि 2 से अधिक गुणनखंड है तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं को यहाँ समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के अंतर्गत हम यहाँ इसको भी समझ सकते हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ लेंगे इसे। देखिए बच्चों, अभाज्य और भाज्य संख्या के अंतर्गत हम यहाँ
इस प्रकार से कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न है 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 15 से छोटी या अन्य कोई संख्या है उनसे छोटी या उनसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए या अभाज्य संख्या बताइए। तो आप इस प्रकार से इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार से बताना है। देखिए यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे कि 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमने इसके पूर्व सारणी में देखा था। तो अभाज्य संख्याएं 15 से छोटी कौन कौन सी हैं, देखिए 2, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, ठीक है, 5 है, ठीक, 7 है। देखिए इसी प्रकार से क्या है 11 है, इसी प्रकार से क्या है 13 है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ 15 से छोटी ये सभी संख्याएं क्या हैं, 15 से छोटी ये अभाज्य संख्याएं इस प्रकार से यहाँ पर हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से भी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से, तो आइए बच्चों इसी के अंतर्गत हम सम और विषम संख्याओं को समझते हैं। आइए बच्चों देखिए सम और विषम संख्याएं क्या हैं इनके बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या आप सभी संख्याओं जैसे कि देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से इत्यादि संख्याओं में कोई प्रतिरूप देखते हैं। देखिए यहाँ जो संख्या है इनमें आप कोई प्रतिरूप देखते हैं। देखिए बच्चों आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 2 का एक गुणज है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ा को भी जानते हैं। देखिए पढ़ा में हम देखेंगे कि यहाँ देखेंगे कि इन संख्याओं में प्रत्येक जो संख्याएं हैं ये 2 का क्या है गुणज है, गुणज अर्थात पढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी, ठीक है। ये जो संख्याएं हैं ये जो 2 के गुणज होंगी ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याओं को हम इवन नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो शेष बची सभी प्राकृत संख्याएं, जैसे इसके अलावा जो प्राकृत संख्याएं हैं, शेष जो बची हुई प्राकृत संख्या कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 और इसी प्रकार से इत्यादि संख्याएं जो हैं ये क्या हैं विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर्स कहलाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सम संख्या और विषम संख्याओं को हम समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप आसानी से जांच कर सकते हैं कि एक सम संख्या कौन सी है या विषम संख्या कौन सी है। आइए देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक उदाहरण है। देखिए इस प्रकार से क्या हम इसमें बता सकते हैं कि यह संख्या सम है या विषम है। देखिए बच्चों सम या विषम बताने के लिए हम 2 से भाग देकर भी इसे हम बता सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया क्या होगी, जटिल होगी, ठीक है बच्चों। तो आइए हम बहुत ही सरल तरीके से हम इसमें समझते हैं कि यह संख्या सम है या विषम है। देखिए हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जिसके इकाई का अंक, देखिए जिसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, ठीक है, 2 होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो तो ये संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं होंगी, ठीक है। देखिए हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं में देखेंगे कि उसके जो इकाई का अंक है, देखिए इकाई का अंक मतलब जो आखिरी का अंक है, इकाई का अंक ये क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इनके अगर ये अंक हैं तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। बहुत ही सरल तरीके से हम संख्याओं की पहचान कर लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए इसके अलावा देखेंगे विषम संख्याएं में देखेंगे यदि हमारे पास कोई संख्याएं हैं जैसे 2, 3, 5, 9, ठीक है, ये संख्या दी हमारे पास। देखिए कि इस संख्या में देखेंगे कि यह संख्या सम है या विषम है। इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि यदि इकाई का अंक, देखिए संख्याओं में यदि इकाई का अंक 1, इनके अलावा जो अंक होगा 1, 3, 5, 7, 9, यदि किसी संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो ये संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हम यहाँ बड़ी से बड़ी संख्याओं की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से सम संख्याओं के लिए और विषम संख्याओं के लिए यहाँ हम इस ट्रिक को हम आसानी से अपना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को।
जो कि बहुत ही रोचक तथ्य हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम समझते हैं। देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। देखिए हम यहाँ बता देंगे कि सम संख्याएँ दिया है, तो हम इनके आधार पर बताएंगे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो हम बता सकते हैं, देखिए बच्चों, की सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं। और इसके पूर्व में हमने समझा था कि अभाज्य और भाज्य संख्याओं में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमने इसके पहले जाना था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 क्या है, एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। इस प्रकार से हम इस महत्वपूर्ण बात को जान लेंगे। इसी के आधार पर देखते हैं 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं, जैसे 3, ठीक है, 3, 5, ठीक है, 7, 11 इत्यादि संख्याएं। इनके अलावा देखेंगे क्या इसमें, इस सूची में आप देखेंगे कि कोई सम संख्या देख रहे हैं। तो देखिए इस सूची में यहाँ पर कोई भी सम संख्या नहीं है, अर्थात ये सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त, देखिए यहाँ जो 2 है इसके अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कि 2 के अतिरिक्त सभी जो अभाज्य संख्याएं जो होंगी ये क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सम और विषम संख्याओं को बहुत ही सरल तरीके से हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से, तो देखिए बच्चों सम और विषम संख्याओं को कुछ आप उदाहरण देकर भी उन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से भाज्य एवं भाज्य संख्याएं एवं सम और विषम संख्याओं को बहुत ही रोचक तरीके से हमने समझा। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।